आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं और इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जैसे यूपीपी, आरओ और यूपी टेट और सुपर टेट। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, फलों के मीठे स्वाद का कारण है, यानी कि फलों में जो मीठापन लगता है वह किसकी वजह से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रक्टोज इसका सही आंसर है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोडीन की कमी से होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि घेंगा रोग है, आयोडीन की कमी से होता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर है ठीक आंसर, टार्टेरिक अम्ल, यानी कि टार्टेरिक अम्ल जो है सही आंसर है इसका। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, यानी कि इसमें आपको पहचान करनी है कि कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 का आंसर है रतौंधी सही आंसर है, जो कि आनुवांशिक रोग में नहीं आता है, ये ध्यान रखें आप ये। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन, यानी कि विटामिन डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है इसमें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्राकृतिक आवासीय विनाश। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है नाइट्रेट। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट हो चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित रहे थे। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो महात्मा गांधी जो हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम इसके बाद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन, स्वामी सहजानंद सरस्वती इनका पूरा नाम है। ये ऑप्शन आपका ठीक है, बी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, जो कि गलत ऑप्शन है, यानी कि इसमें सही सम्मिलित नहीं पूछा गया है। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से संबंधित हैं,
एम के गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। एस सी बोस ये हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित। इसका यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राइट ऑप्शन है इसका। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है कावेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादक या उत्पादन प्राप्त होता है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है मध्य प्रदेश। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है यानी कि दुग्ध उत्पादन से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है जेट्रोफा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो कि कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है पादप संरक्षण से। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? काफ़ी परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है, 19 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है सौर सेल, जो कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से काफ़ी सही माना जाता है सौर सेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? और इसका सही ऑप्शन है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में भारत में सर्वाधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है सी ऑप्शन, इसका सही है प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज से। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर पे, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है सी ऑप्शन, यह एक विधिक अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
और इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन की सीरीज पर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्त, यानी कि इंद्रजीत गुप्ता समिति है इसका सही ऑप्शन। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, 2008 में, यानी कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर पे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये किसको सौंपा गया था कार्य? तो ऑप्शन है इसका 34 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है महात्मा गांधी को, यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं। इसके बाद भी हम आपके सामने इसी प्रकार की सीरीज लेकर आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का 35 नंबर पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन, यानी कि मनसुख लाल नजर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। तो ये महत्वपूर्ण सीरीज थी हमारे द्वारा जो शुरू की गई है क्वेश्चनों की सामान्य ज्ञान पे आधारित। धन्यवाद।